नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण शानदार होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में एक अलग तरह का विचित्र घटना देखने को मिलेगा। ना चाहते हुए भी मजबूरी में संबंध बनाना ही पड़ेगा। इस नाम की विवाहित महिला से भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। घर से बाहर नई प्रेम मिलन होगा। आपके जीवन से दुखों का घड़ी समाप्त हो चुका है। सुख भर दिन आपके आ चुके है। अब आप अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, ना चाहते हुए भी एक विवाहित महिला से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगा और वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। जीवन का असली परम आनंद अब आपको मिलेगा। यह विवाहित महिला कौन है, इसका घर कहाँ पर है, कब और कहाँ और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ी हुई कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जिससे कुछ लोगों को यह बात बुरा भी लग सकता है। जिसको बुरा लगे वह यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। आपके जीवन में होने वाले सभी घटना की सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो आपके ग्रह गोचर जो कुछ संकेत दे रहे हैं, मैं वह आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। यह विवाहित महिला का नाम, पता, घर और किस प्रकार से दोनों के बीच में तो गहरा प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी, और इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना है, ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। और आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और बनफल लाभ होने वाला है, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय पर 30 साल बाद न्यायाधीश शनि ने बनाया शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके राशि के जातकों का हो सकता है। भाग्योदय आपका किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। ऐसा मौका और ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस समय आप अपने किस्मत को नहीं चमका पाए तो जीवन भर पछताएंगे। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाला है। इसका मौके का फायदा आपको उठना है। अगर जीवन में थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ेंगे तो आप करोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं, रंग से राजा बन सकते हैं। आज तक आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही थी, जितनी भी तकलीफ और दिक्कतें आ
रही थी वह सब शनिदेव की वजह से आ रही थी। लेकिन अब शनिदेव का साढ़े साती भी आपके ऊपर से समाप्त हो चुका है और शनिदेव शीघ्र ही आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दे। जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, सारी चुनौतियां भी आने वाली है। आपके शक्ति में वृद्धि होने वाला है, जिसके वजह से आप बड़े से बड़े चुनौतियां का भी सामना बड़े ही आसान से कर लेंगे। इस समय किसी और के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतान की ओर से भी कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके घर के संतान भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके संतान का भी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा और पहचान बढ़ेगा। आपकी बातों से दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं और दूर दूर तक आपका नाम और पहचान बढ़ेगा, जिसके वजह से इस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। एक बार में ही बड़ी सफलता मिल जाएगी। अगर आप नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं तो इस अवधि में करना बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, अवश्य ही शुरुआत करें। उम्मीद से अधिक लाभ होगा। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार के शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तब भी शुरुआत जरूर करें। उम्मीद से अधिक धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। आपकी विरोधी और आपके शत्रु देखते ही रह जाएंगे और आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। अगर आप विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। इसके साथ ही विवाह की कई अड़चनें दूर हो सकती है। कुछ जातकों का हालांकि इस समय प्रेम विवाह भी होने का योग बन रहा है और कुछ जातकों का इच्छा के विरुद्ध विवाह संपन्न हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह अवधि पहले की तुलना में कई गुना अधिक लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी और परीक्षा में अच्छा सफलता हासिल करेंगे। आगे का पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। मनचाहा जगहों पर नामांकन हो सकता है। इस समय अगर किसी परीक्षा में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ सूचना मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आप मजबूत जाएंगे। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अटका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्रों से धन लाभ होने का योग बन रहा है। आप अपने बुद्धि और चतुराई से आप बाहरी क्षेत्र से धन लाभ कमाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। अचानक से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है।
आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होगा। आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपकी बनाई गई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेगा। आपके राशि के जातकों को करियर आर्थिक स्थिति के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, ये किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है, ये शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी और कोई भी नई बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा घर से बाहर के खाना पीना को परहेज करें, क्योंकि गैस या अपच की समस्या हो सकती है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आने का संकेत है। यज्ञमानले इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में शुरुआत जरूर करें। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेंगे। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। अच्छी और बड़ी सुनहरे मौके भी आपको मिलेंगे। वर्तमान में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। आपके पास इस समय इतना धन लाभ होने वाला है। जिस फैक्ट्री या कारखाने में आप काम करते हैं, उसका मालिक तक आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आपको कई अवसर मिल सकते हैं। समय भी बेहतर है, लेकिन पहले नई नौकरी का चुनाव करने के बाद ही पुराना नौकरी को छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है। धन के मामले में आपको काफी लाभ मिल सकता है। बेवजह खर्च से निजात मिल सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का फल अब आपको पूरा मिल सकता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस अवधि में काफी लाभ मिल सकते हैं। आपको कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के साथ चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। ग्रह क्लेश, आपसी मतभेद और तनाव आप समाप्त करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार के लिए कुछ महंगी चीजों की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। जिस घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा, नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको कई स्रोतों से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कुछ क्रय या विक्रय करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ परेशानी या अड़चनें आ रही हैं, तो वह अब समाप्त हो जाएगी और उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में आपको सफलता हासिल हो सकती है। किसी का मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप अपने काम कारोबार का विस्तार करेंगे और कार्य करने की शैली में सुधार होगा, जिससे आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। जीवन की कई सारी दुविधाएं भी दूर होने वाली
हैं। मानसिक शांति आपको मिलेगी। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। ऐसे में कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेंगे। भगवान के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलने की वजह से मुश्किल कार्य में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से सफलता मिल जाएगी। आपके ग्रह गोचर इस समय कुछ इस प्रकार संकेत दे रहा है कि ईश्वर आपके ऊपर इस प्रकार से मेहरबान है। नामुमकिन को भी मुमकिन करने की क्षमता आपके अंदर है। अगर थोड़ी अमीरी ये एक दो गलती आप नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को राजाओं के समान बना सकते हैं। आप अपने आसपास के समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपको सलाम करेंगे। समाज में बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। कम मेहनत में अधिक तरक्की आप करेंगे। कम समय में अधिक सफलता भी हासिल करने वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में भरपूर वृद्धि होगी और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, जिससे मन में खुशियां आएगी। इस समय आपका आत्मबल और साहस चरम पर रहेगा, जिससे आप किसी भी चुनौती को सहजता से पार कर सकते हैं। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वह इस समय शांत हो जाएंगे और वहां पर फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई की मामला चल रहा है तो यह समस्याओं का समाधान इस वक्त हो सकता है। फैसला आपके पक्ष में होगा। बाहरी लोग आपके समर्थन होंगे, जिससे मन में और घर परिवार में खुशियां आने का संकेत है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। उसके बाद बात कर लेंगे कुछ सावधानी रखने के बारे में, ताकि आपको आपके किस्मत और भाग्य का भरपूर लाभ फायदा मिल सके। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर और आपके बीच चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं तो वह इस समय आपके करीब आ सकती है। अगर आप अपना प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं तो यह आपके जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय आप इजहार जरूर करें, आपको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस समय को आप अपने हाथों से गंवा देंगे तो बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। अगर आप पहले ही प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह मना करती है, तभी आप दोबारा इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। लेकिन ध्यान रखें कि उसका पहले से ही अभी वर्तमान में कोई प्रेमी या प्रेमिका ना हो, अन्यथा आपका काम नहीं बन पाएगा। प्रेम के मामले में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। दिल खोल के वार्तालाप करें, यही आपका समय है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर समय आपके पक्ष में अप्रग है। मनचाहा जीवन साथी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। और अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी तनाव चल रहा है तो वह अब दूर हो जाएगा और प्रेमी और प्रेमिका इस समय एक दूसरे के करीब आएंगे।
पीएम सम्मान, तुम्हें मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। प्रेम के मामले में इस समय आपका सभी प्रकार की मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका अगर इस समय एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगह की चुनाव करें। जो भी प्रेमी और प्रेमिका इस समय अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं उनको भी इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। घर में वार्तालाप कर सकते हैं। घर से हरी झंडी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप देर ना करें। लेकिन कुछ जातक घर से भाग करके विवाह करने का विचार कर रहे हैं। वह ऐसा गलती ना करें, बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके प्यार का इंतजार कर रही है रिश्तेदारी की ये लड़की, नाम जान लो। दोस्तों, इस समय आप किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, वहां पर एक कन्या से आपका मुलाकात होगा और बड़ी बात ये है कि यह लड़की आपके किसी रिश्ते में ही आएगी, जैसे आपका भाई का चचेरी साली हो, आपके जीजाजी का चचेरी बहन हो या थोड़ा दूर का रिश्ता में आएगी। लेकिन आप इस समय खुद से उसके घर जाएंगे। अब वहां पर दोनों का प्रेम मिलन हो जाएगा। तब वह आपको बताएगी कि वह लंबे समय से आपको पसंद करती है। हालांकि आज तक आपने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या भाई आपके अंदर ही अंदर पसंद कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी अधिक पसंद करेंगे और एक दूसरे के करीब भी आएंगे। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी और धीरे धीरे दोनों का प्रेम इतना गहरा हो जाएगा, एक दूसरे से दोनों अलग होना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा। ये रिश्तेदारी की लड़की वह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी, स्वर्ग वाला सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब आपको मिल जाएगा। आप जो भी कुछ मांगेंगे ये सब कुछ देगी। किसी भी चीज के लिए आपको मना नहीं करेगी, क्योंकि यह कन्या आपको लंबे समय से पसंद कर रही थी। प्रिया आपके प्यार का इंतजार भी कर रही थी। दोस्तों, इस लड़की का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आप चाहे तो कॉपी कम लेकर नोट भी कर सकते हैं। नाम का पहला अक्षर है APDIRS। दोस्तों, ये 6 अक्षर मैं आपको बताया हूँ। यह अच्छे अक्षर की कोई भी कन्या अगर आपके रिश्तेदारी में है और अगर वह आपके साथ हंसी मजाक करने के रिश्ता में है तो इस समय दोनों ही एक दूसरे के करीब अवश्य आएंगे और प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी होगी। आपका भाग्य और किस्मत आपको खींच करके वहां ले जाएगी और यह नाम की अक्षर की कन्या आपके जीवन में इस समय आने का पूर्ण योग बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानी के बारे में और 1-2 गलती नहीं करना है उसके बारे में। दोस्तों, आपको शनिवार के दिन जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करना है, इससे शनि का दोष लगता है और भाग्य और किस्मत खराब होता है। गुरुवार के दिन आपको बाल या दाढ़ी नहीं बनवाना है, इससे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए, पैसे, धन उधार ना दें, अन्यथा इसका मतलब होता है कि
आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है और कई तरह के धन हानि होने लगते हैं। इस समय गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए पैसे धन ना दें, अन्यथा वह पैसा भी आपका फंस सकता है और उनके साथ आपका संबंध भी बिगड़ सकता है। किसी भी जानवर या पशु को मारे या पीटे नहीं, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है। और जीवन में अगर जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही या गहनों का उपहार इस सप्ताह को यादगार बना सकता है। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन बहुत ही सुखद और आनंदमय रहेगा। आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और प्यार में गहरी समझ विकसित करेंगे। शुरुआत में आपके रिश्ते में खुशियां और सौहार्द रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने साथी के साथ कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, लेकिन यदि आप मिलकर काम करेंगे तो यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। प्यार में बढ़ती नजदीकियों से आपका रिश्ता और भी रोमांटिक होगा। दोस्तों, ये सप्ताह आपके प्यार के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहने वाला। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस समय आपको कौन सी उपाय करनी चाहिए जिससे आपका भाग्य बदल जाए और आपका पार्टनर मिलने के लिए तड़प जाए। चलिए हम उपाय और मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। प्यार में गलतफहमी अक्सर प्रेमियों के बीच होता रहता है। प्यार में गलतफहमी प्रेमियों के बीच अशांति पैदा करती है। कई बार स्थिति काबू से बाहर हो जाती है। ये गलतफहमी फिर एक दूसरे के प्रति प्यार कम हो जाता है। जिससे आप कभी प्यार करते थे, अब वह आपके साथ नहीं रहना चाहता। रिश्ते कई कारणों से टूट जाते हैं। आप कभी भी उस प्रेमियों से दूर नहीं होना चाहेंगे। किसी भी तरह से रिश्ता बंधा हुआ नहीं है। आप अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते। अपना खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए हम आपको चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। लाल किताब में बताया गया है कि शुक्र कोडोट प्रेम का ग्रह माना जाता है, इसलिए शुक्र को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। शुक्रवार के दिन शुक्र मंत्र का जाप भी करें। बार जाप करते रह आपका प्यार आपके पास जरूर लौट आएगा। दोस्तों, आपको ये मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाएगा। लाल किताब में बताया गया है कि प्यार वापस पाने के लिए नारियल धतूरे के बीज वक्ता के पाका कपूर को एक साथ पीस ले, इसमें शहद मिलाकर एक बोतल में रख ले। रोजाना इससे माथे पर तिलक लगाएं। आपका प्यार आपके पास जरूर लौट आएगा। याद रखें, ये सब आपको आस्था और भक्ति के साथ करना। और दोस्तों, आप सभी को बता दे, लाल किताब में बताया गया है गुलाब का फूल अपने प्यार को वापस लाने में बहुत ही शक्तिशाली है। आप एक गुलाब का फूल लेकर रोज भगवान से कामना कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी उपाय जिससे आपका प्रेमी मिलने के लिए तड़प जाएगी, यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, खोए हुए प्यार को वापस लाने के लिए आप शुक्रवार को कामदेव की पूजा कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में प्यारे का प्रभाव बढ़ेगा और आपका प्यार आपके पास आने को तड़प जाएगी। दोस्तों, यह उपाय आप अपने जीवन में कर सकते हैं।
दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली दिन के अंदर आपके जीवन में और क्या क्या बदलाव होंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन की संभावना है। कुछ रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में नई साझेदारियां लाभकारी सिद्ध होंगी। ऊर्जा बनी रहेगी, परंतु अधिक कार्यभार से थकान हो सकती है। सिर दर्द और रक्तचाप की समस्या वाले सावधानी रखें। इस राशि वालों के लिए इस वीक भी समय बहुत अच्छा है। इस राशि के लोगों को बिजनेस में लाभ होगा। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ कई अच्छे से सरप्राइज से भरी है। आपको विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। करियर और व्यवसाय में स्थिरता बढ़ेगी। के लिए इस हफ्ते उनके भाग्य का सितारा बुलंदी पर रहेगा। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो अब वो मित्र, रिश्तेदार या किसी सरकारी सहयोग के माध्यम से पूरे होने की प्रबल संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने कार्य क्षेत्र में गति महसूस करेंगे। आपकी बातचीत में ऐसा प्रभाव रहेगा कि विरोधी भी आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं और सहयोग देने लगेंगे। आप किसी शुभ या पारिवारिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, जिससे सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में नौकरी पेशा लोगों या काम की तलाश करें रहे युवाओं के लिए यात्रा के योग बनेंगे। ये यात्राएं लाभकारी और उत्साहवर्धक साबित होंगी। प्रेम जीवन की बात करें तो ये सप्ताह भावनात्मक रूप से समृद्ध रहेगा। दोस्तों, ये समय आपके लिए इस प्रकार रहेगा और तुम्हारा पार्टनर तुमसे मिलने के लिए ये सप्ताह तड़प जाएगी। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वह सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत है ब्रह्मांड की ओर से। आपको याद है पिछले कुछ दिनों में आपने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं में से कोई आज आपके खिलाफ कोई गहरी चाल चल रहा है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज का दिन आपको एक मौका भी देगा खुद को और अपने परिवार को बचाने का। जो लोग आज अपने माता पिता की बात मानेंगे और माता सरस्वती जी की पूजा करके घर से निकलेंगे, उनके जीवन में एक ऐसी रोशनी आएगी जो लंबे समय से बंद थी। आज के दिन कोई नया काम शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित कीजिए और ओम मैं सरस्वती नमः इस मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। ध्यान रखिए, आपकी किस्मत की सबसे बड़ी ताकत आपकी वाणी है। आज कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने संयम रखा, ये पूरी बात समझ ली, तो आने वाला वक्त आपका होगा। आपका जीवन एकदम पलटेगा और जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं वही कल आपके पैरों में होंगे। अब ये सब जानने के बाद बस एक बात कहूँगा, कभी यह मत कहना कि काश हमने वीडियो पूरी देख ली होती। आज की रात चैन से सोना है तो अभी जय माता सरस्वती कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जिनकी आंखें अभी बंद है, क्योंकि इस राशि वालों आज आपने सच जाना है और आपको अब आप बदलने जा रहे हैं।
दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में 3 प्रेमी का नाम बताऊंगा जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं। ये तीनों प्रेमी का नाम हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, नाम सुनकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा और आपका अधूरा काम भी समय पर पूरा होगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है और गुरु जी का ये वचन है, क्योंकि दोस्तों, इस समय सभी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस महीने के बीच ये तीनों खुशखबरी एक साथ मिलेगी। दोस्तों, ये खुशखबरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक शब्दों में कहे तो जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। अब वह भी व्यक्ति वापस आ रहा है। ये सभी देवी देवता का की कृपा आपके ऊपर है। ये घटना तो एक दिन लकेत की ना एक दिन होना ही था। दोस्तों, आपके जीवन में किस किस प्रकार की घटना होंगे और आपके जीवन में वह कौन सा व्यक्ति लौटकर वापस आएंगे, तो हम आपको इस वीडियो में सभी तरह की जानकारी देंगे, जो जानकारी आपके ग्रह नक्षत्र पर आधारित होंगे। दोस्तों, चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं। सबसे पहले, जितने भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार नारा लगा दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा लगा दें कमेंट बॉक्स में और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और प्यार दोनों प्राप्त करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी कोड भी प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पर और इस प्रकार की वीडियो मिल सके। ज्योतिषीय दृष्टि से शुरू होने वाला सप्ताह बेहद खास माना जा रहा है। इस हफ्ते में को गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वहीं सूर्य का गोचर को वृषभ राशि में होगा। राहु और केतु का गोचर क्रमश कुंभ और सिंह राशि में होगा। 4 ग्रहों का एक के बाद एक राशि बदलना कई राशियों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हम आपकी राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पूरे राशि पर या 4 ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ेगा, जिससे पूरे 12 राशियों को लाभ मिलेगा। लेकिन खासकर हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं। आपकी राशि पर यह 4 ग्रह का प्रभाव इस प्रकार रहेंगे। 4 ग्रहों का इस हफ्ते में राशि बदलना आपके लिए सुखद साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों के करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आगामी भविष्य को लेकर नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। केतु का आपकी राशि में गोचर आपको आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ले जा सकता है। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। कुछ लोगों पुराने दोस्तों के जरिए धन लाभ मिल सकता है। आपकी संगति में भी सुधार होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये समय स्वास्थ्य में भी बेहतर बदलाव लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके जीवन की हर समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको मिलेगी। दोस्तों, ऐसा सपना आप अपने जीवन में आज तक नहीं देखे होंगे। आपका जीवन पुनः फिर से बदलने वाला है। आपका किस्मत का खेल 12 मई से शुरू होगा। 30 मई तक आपको खुशखबरी मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यही तो आपके जीवन में इतनी सारी खुशखबरी एक साथ मिल रही है। दोस्तों, आप सभी को बता दें किस नाम की कन्या से आपका प्रेम मिलन होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस नाम की कन्या से आपका प्रेम मिलन होगा। हम नाम बता रहे हैं। एस और MNP नाम की कन्या से प्रेम मिलन होगा। दोस्तों, ये तीनों नाम की कन्या दिल के बहुत ही करीब होते हैं इस राशि वालों के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, इस कन्या में एक देवी का रूप पाई जाती है, तो आपको हमेशा कदर करेगी। इस राशि वालों के लिए एक और बड़ी गुप्त बात दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपसे दूर चली गई थी, वह पार्टनर आपके करीब आने वाली है। वह पार्टनर इस सप्ताह आपसे मिलने के लिए तड़प जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये 3 नाम कन्या में कौन सी गुण पाई जाती है, यही बात जान लो। ये तीनों कन्या में एक देवी का लक्षण पाई जाती है और ये तीनों कन्या दिल के बहुत ही करीब होते हैं। ये कन्या जी घर में जाती है, उस घर में खुशियाँ छा जाती है, और ऐसी कन्या जी जिस घर में जन्म लेती है, उस घर में खुशियाँ बौछार लग जाती है। उनका घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। इस समय में आपको बहुत कुछ लाभ देखने को मिलेगा। आपके सभी सपने भी सच होंगे, क्योंकि यह सप्ताह ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत खास रहेगा। दोस्तों, इस समय आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और रोज सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, इससे आपके मन में शांति मिलेगी। एक डाकिया नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरा हुआ फरिश्ता खबर लेकर आ रहा है, जो आपके होश उड़ा देगा। आप सभी का दिल से स्वागत है, लेकिन वरना यह अवसर फिर हाथ से निकल जाएगा और आपको फिर वही संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा जो अब तक चलता आ रहा था। आपकी सबसे पहली भूल है कि आप दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं और खुद की आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। इस वजह से आपके निर्णय कमजोर हो जाते हैं और लोग आपके फैसलों पर हावी हो जाते हैं। इस आदत को आज से ही छोड़ दो। दूसरी गलती यह है कि आप हर बार भाग्य को कोसते हो, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। आप बार बार सोचते हो कि शायद वक्त खराब है, लेकिन असल में आपकी मेहनत अधूरी है। अगर आप पूरी लगन से अपने कर्म को पूर्ण करते तो आज आप किसी और मुकाम पर होते। तीसरी और सबसे बड़ी भूल है कि आप नकारात्मक लोगों के बीच में रहकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं और आपके भीतर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए अगर आपको अपने भाग्य को बदलना है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो हर वक्त आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। अगर आपने इन 3 गलतियों को आज से ही त्याग दिया तो यकीन मानिए कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपके ऊपर देवी माँ का
आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की थी। भाई, यह वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक संकल्प है, एक चेतावनी है और एक सौगात है। इसलिए अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी अपने में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें ताकि देवी माँ का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में बरसे। अब वक्त आ चुका है अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का और उस शक्ति को पहचानने का जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद थी, लेकिन अब तक आप उससे अनजान थे। अब वो शक्ति जागेगी और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, अब आप सपनों को जीने लगेंगे। आपको अच्छे और बड़े अवसरों का प्रति होगा जिससे आप भविष्य में बहुत अधिक धन कमा पाएंगे। इस समय आप निवेश करने में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जुआ खेलने, सट्टेबाजी करना, इनमें आपको आर्थिक जोखिम हो सकता है, आपका धन हानि हो सकता है, पैसों की तंगी का परेशानियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय किसी भी हुए सट्टे में पैसा लगा चुके हैं या शेयर मार्केट जैसी चीजों में पैसा लगा चुके हैं तो वहां से आपको कई गुना अधिक लाभ मिलने का संजोग बन रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में लोगों से आपको बचकर रहना होगा ताकि आपके ऊपर कोई गलत आरोप ना लगा सके या आपको कोई मजबूरी में ना फंसा सके। ऐसे लोगों से आपको इस समय बुद्धि से काम करना होगा। दोस्तों, जब खुशी आती है तो लोग खुशियाँ देखकर जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जहाँ पर जो ग्राहक बदलाव कर रही है, ये ग्रह गोचर आपके जीवन पर पड़ने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी हुई है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको धीरे धीरे सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। उनसे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं, भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, सभी देवता गानों के सच्चे भक्त हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री प्रभु